देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हम मौजूद है राजधानी दिल्ली में, जहां एआई इम्पैक्ट समिट किया जा रहा है। आपको पता है कि 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया है, जहां इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज द्वारा एआई को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसमें ऑटोमोबाइल, टीवी, मीडिया इंडस्ट्री के लोग अपने विचार रख रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से कि एआई को लेकर उनके क्या विचार हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और मैं एकलव्य इंडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम एआई समिट में एक एक्सपेक्टेशन से आए थे ताकि हमारी नेटवर्किंग और काफ़ी अच्छे कनेक्ट्स हो, और मैं यहाँ के रिस्पॉन्स से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हमारे इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और कई सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के वीसी और बड़े रेप्यूटेड लोगों से इंटरेक्शन हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल क्वेश्चंस, इनपुट्स के लिए हमारे पास जो है हमारे पीओसी रन करने के लिए पायलट की अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी बिजनेस नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। आने वाले 5 सालों में एआई को अपने जीवन में कैसे देखेंगे? हमारी कंपनी का मेन मिशन ही यही है कि बच्चों को इक्विप करें। आने वाले 5 साल में हमारी पूरी क्लासरूम एआई के थ्रू एनेबल्ड है। हमारा ट्यूटर, असेसमेंट और इवन क्लासरूम प्रॉक्टेड एआई के थ्रू है। यानी फ्यूचर में एआई आपको रिप्लेस ना करे, आपको एनेबल करे। हमारा मिशन ही यही है। भारत के टीयर 2, टीयर 3 यूथ जो कि एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यानी अवेलेबल फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उनको एआई से एनेबल करके उनको सही अपॉर्चुनिटी दिलवाए, भारत के सभी और विदेश के भी कई एम्प्लॉयर्स के साथ। बच्चों को एआई सिखाने के लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? हम लोग बच्चों को सिखाने के लिए काफ़ी हमारे करिकुलम है। मैं एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद का एलुमनाई हूँ। वहाँ की फैकल्टी के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ मिलकर हमने कई करिकुलम, असेसमेंट और तौर तरीके ऐसे आजमाए हैं जहाँ पर बच्चा हर दिन, हर मिनट एआई मॉडल से इंटरेक्ट करके अपने रोजमर्रा वाले काम करे और उसे समझ आए कि कैसे वो हर दिन एआई को यूज करके अपनी डेली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर ज्यादा एफिशिएंट हो सके। हेलो सर, हेलो। आप एआई समिट में हैं, क्या बताना चाहेंगे? आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा? So, मेरा नाम अमर्त्य है and I'm founder of a startup called MacBees Connections Private Limited. Here we are trying to make the next Google Map, okay? But this map is not to discover places, but to discover people studying in university, right? तो सिटिंग इन एलपीयू, जैसे मैं एलपीयू से हूँ तो मैं एलपीयू में होके भी हार्वर्ड के किसी क्लब को ज्वाइन कर सकूँ, एमआईटी के किसी कम्युनिटी से बात कर सकूँ, ऑक्सफोर्ड का कोई इवेंट अटेंड कर सकूँ। तो इस तरह का ग्लोबलाइजेशन हम लेके आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। और AI Summit is great because here I have been able to connect with at least 100 plus universities, which was not possible if I was anywhere else. Also, we are getting connection directly to investors and AI enthusiasts. We have hired so many interns over here. So I think the exposure is great. Like the kind of growth we would have achieved in rather 3 months, we have achieved in 3 days. So yeah, it's great. It has been wonderful so far. एआई के आने से स्टूडेंट्स के एजुकेशन में और उनके जॉब में कितना बेनिफिट होगा? I think AI is removing all the jobs which were very much boredom, like the entry level job. 6 से 12 लाख रुपए वाली jobs थी जो MS Excel sheet पे चलती थी. I think that all things will be automated. Now that is bad for those people. But if you think in another way, I think it will require upscaling. So now people will be doing more creative works. That is more human, right? So जितना boring machine वाला काम था वो AI करेगा, जिसके लिए human life लग रहा था, और अब humans खाली होंगे real काम करने के लिए. So that's a better part of it, right? सर, अपना परिचय देते हुए एआई ग्लोबल समिट में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? So hi, it's Guru Prasad Mohapatra. I'm the founder and CEO of Smarters. So we are basically a software development company. We build AI-enabled mobile apps and web apps powered for startups. So we start from idea to go to live to the market. We help startups in technology. So we are here to explore the new AI trend and to get good connections, good leads. And yeah, it's going good so far. एआई के आने से कितना बदलाव हुआ है लोगों के काम करने के तरीके में, लोगों को क्या कहते हैं और नई चीजें ग्रैब करने में? So AI के आने की वजह से जो चीज़ें 1 महीने में हो रही थी, अभी वो चीज़ें 1 दिन में हो जा रही है। So लोगों को ज़्यादा चीज़ करने का मौका मिल रहा है, ज़्यादा इनोवेट करने का मौका मिल रहा है। So definitely it's a good one. So जिसको जितना अच्छे से AI को हार्नेस कर पाया, वो इतना आगे जा पाएगा। एआई को और आसान बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? AI, I think it's a very early stage, and I think in the next 2 to 3 years, I think AI बहुत आगे जाने वाला है, बहुत सस्टेनेबल होने वाला है, बहुत लेस कॉस्टली होने वाला है, and बहुत easy to use होने वाला है आगे जाकर। My name is Tushar Vadera and I am the founder of Set My Cart. Divesh, co-founder of Set My Cart, and Rupali is the head of partnerships. हम लोग जो आजकल नए नए कंज्यूमर ब्रांड्स आ रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस, फैशन, ब्यूटी,
मिलेट्स और मसाला, ऐसे बहुत सारे रीजनल ब्रांड्स हैं। इनको टेक्नोलॉजी से हम सपोर्ट करते हैं ताकि ये ऑनलाइन और मल्टीपल चैनल्स पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ई कॉमर्स हो। ऐसे काफ़ी सारे नॉन मेट्रो के ब्रांड्स हैं जिनको हम एम्पावर कर रहे हैं और उनके बिजनेस को बढ़ाने में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। एआई के आने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस में या और भी अदर चीज़ों में, और आप जैसे फूड और बेवरेज की बात करें तो इनमें क्या फर्क पड़ेगा एआई के आने से? नहीं, एआई एक तरीके से लोग सोचते हैं कि एआई सिर्फ चैट जीपीटी पे चैट करना है, बट हमें एआई के बहुत सारे ऐसे यूजेज आ गए हैं। अप्लाइड एआई फॉर एग्जांपल अलग अलग सेक्टर्स के लिए यूज हो रहा है, तो वैसे ही कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए, ऐसे छोटे बिजनेसेस को एआई को यूज करके ये अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए काफ़ी मार्केटिंग है, अपने कस्टमर के फीडबैक हैं, कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। और हम उसी में हम लोग भी काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स लेके आ रहे हैं जो ग्रो कराने में हमें सपोर्ट कर सके। एआई के आने से इंडिया में क्या इसका असर देखने को मिला है? अभी तो नया है मुझे लगता है, बट मुझे लगता है 2026 हैज जस्ट बिगन। आने वाले साल 2 साल में एआई वुड डेफिनेटली बी वेरी वेरी पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल टू ग्रो द बिजनेस फॉर ऑल दीज स्मॉल ब्रांड्स। एंड ये थोड़ा सा मेट्रो से शुरू हुआ है, नॉन मेट्रो में अब ये नॉलेज बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे इसका नॉलेज बढ़ेगा और हमारे जैसे कंपनीज और आगे बढ़ेंगी, ये डेफिनेटली इसको मैसिव इम्पैक्ट इसका क्रिएट होगा, आई एम श्योर। हेलो मैम। Hello, thank you so much for this opportunity. एआई इम्पैक्ट समिट में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या लगता है आने वाले 5 सालों में एआई को आप कैसे देखते हैं? सी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो टेक्निकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लॉ स्टूडेंट्स और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को कोर्ट रूम ट्रायल और कोर्ट रूम की आर्ट सिखाता है। सो आई फील एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। हमारे लॉ स्टूडेंट्स को और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री को कैसे नेविगेट करना है। क्लासरूम टीचिंग ऑब्वियसली इज इररिप्लेसेबल, बट उस क्लासरूम टीचिंग को इंडस्ट्री लेवल तक कैसे आपको उठाकर लाना है, आई थिंक एआई विल प्ले अ बिग रोल इन हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड दैट, and this can be a good replacement for actual physical internships and actual physical starting point of their career. जैसे कि आजकल स्कूल्स में और कॉलेज में भी एआई को कर दिया गया है कि मतलब एआई सीखना ही सीखना है, तो क्या लगता है स्टूडेंट जब एआई की चीजें करेंगे तो उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है एआई का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी पे, एफिशिएंसी पे, उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी पे बहुत बनने वाला है। अब एक लॉ स्टूडेंट को एक्चुअली, या किसी भी स्टूडेंट को फॉर दैट मैटर, ये जरूरत नहीं है कि वो एक्चुअली प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करे तभी वो सीख पाए। एआई की मदद से बाय द टाइम अ स्टूडेंट ग्रेजुएट्स, आई थिंक दे विल बी प्रोफेशन रेडी नाउ एंड दे विल बी एबल टू compete with the seniors in the profession. Hello everyone, my name is Samriddhi Gupta and I am working as a junior research scientist at Gyana AI Lab, and it is sovereign AI because we are using ChatGPT and Gemini, but they are not Indian, and India is moving towards Indianism. So this is completely Indian model where everything is based from India, and it is focuses on student also to choose best career path to pursue and which is best for them based on their interest and liking. It has 2 model, EduPath and Cyber Hub for cyber security related issues, and this is very good platform to showcase our AI model because their AI Summit 2026 give opportunities to young minds to prove themselves and give AI model a better boost. And thank you so much for having me. थैंक यू। हेलो सर। हेलो हेलो। एआई इम्पैक्ट समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वगैरह में और स्कूल्स में कितने जरूरी हो गए हैं बच्चों को एआई के बारे में बताना? तो अभी अब अगर आप जैनसन एनवीडिया का हेड का सुना होगा तो उसने 4-5 लेयर केक का बारे में बताया है हमारे लिए एआई के। तो हम ये फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा पार्टनरशिप भी है एनवीडिया से, सो हम ये फोकस कर रहे हैं हमारा स्टूडेंट्स को वो सेम इकोसिस्टम दे ताकि हम इंडिया में एक एआई फैक्ट्री शुरू करें। तो इसलिए हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट किया है हम। तो इसलिए हमारा स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, हमारा ये इंडस्ट्री वाले लोग भी इससे इम्पोर्टेंस और सजेशंस ले सकते हैं। और हमारा 6 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हमने एक्चुअली सेटअप किया है। सिस्टम्स ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में हमारा टाइप्स भी है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसा सीमेंस, वो हमारे साथ डायरेक्ट टाइप में है। इसके वजह से हम एक एआई इकोसिस्टम दे सकते हैं, वो फंक्शनल है। क्योंकि अभी बहुत सारा टॉक्स हो रहा है एआई के बारे में, पर बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसा फंक्शनल करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। पर हम वो फंक्शनैलिटी वी आर गिविंग द स्टूडेंट्स, दैट फंक्शनैलिटी हम दे रहे हैं हमारा स्टूडेंट्स और क्राउड के लिए। तो ये हो रहा है।
स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी हो गया है और कैसे आप लोग बच्चों के लिए और इसको एआई को आसान बना रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको ग्रैब कर सकें? तो अगर आप हमारा करिकुलम आप चेक करेंगे, हमारा जैसा इंडिया का करिकुलम हम चेक करेंगे, एआई फाउंडेशनल कोर्सेज में नहीं आता। तो हम अभी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और हमारे से, क्योंकि हम ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, हम एआई को एक फंडामेंटल कोर्स बनाकर हर जगह हमारा कोर्सेज है ना, जो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, जर्नलिज्म, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, लिबरल आर्ट्स, इसमें हम एआई की इंक्लूजन करना चाहते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी होंगे, सेम टाइम वो एप्लीकेबिलिटी करे एआई के। तो ये हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हेलो मैम। ग्लोबल इम्पैक्ट समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, Yes, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैम बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही इनोवेशन देखने को मिल रही है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। सो हम लोग भी यहाँ पे आए। सो आई एम द फाउंडर ऑफ एमपीए वर्क प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पे स्मार्ट शू बनाते हैं जो कि ह्यूमन मोशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो हम इंक्यूबेटेड अभी विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, वहाँ उसके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं और बहुत से इनोवेशन देख रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपोजर है मैम। जैसे लोगों में मिथ है कि एआई के आने से लोगों की जॉब चली जाएंगी और बहुत चीजें हो जाएंगी, तो क्या लगता है कि एआई के आने से अपॉर्चुनिटी में मिलेंगी या अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएंगी? मैम ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हमें बहुत बड़ा स्केल मिल रहा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है। हम जितना अच्छा सीख पाएंगे उतना अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो ये ग्रोथ के लिए एक प्लस पॉइंट है मैम मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से एआई को और कितना बेहतरीन बनाया जा सकता है? सो एआई को बेहतरीन बनाने के लिए एलएलएम हम ट्रेन कर रहे हैं, डाटा हम ले रहे हैं। सो ये हमारी इन्फॉर्मेशन को और अपग्रेड करता है। सो ये मेरा मानना है। हेलो सर। हाय। ग्लोबल इम्पैक्ट समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या लगता है कि भारत में एआई के आने से कितना असर पड़ा है? Obviously, so firstly we had a great experience. हमें काफ़ी सारे prospects मिले, काफ़ी सारी industries and a lot of companies having their AI capabilities. So definitely it's a great experience first of all for us. And बात करें हमारे लिए ये चीज़ कैसी रही and दूसरों के लिए कैसा रहा? So people are actually gauging a lot of leads. They are viewing a lot of opportunities in terms of the AI. And if I talk about our product, like you can definitely visit our stall, which is Merito, and we are helping the institutions and the candidates via our Mio agentic AI. एआई को किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में ये कैसे हमारे बदलाव देखेगा? बेसिकली ये दूसरे लोगों के लिए जॉब्स डेफिनेटली कम नहीं करेगा, लेकिन उनके लिए उनके एग्जिस्टिंग काम को आसान करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आज कोई एक 4 टास्क करता हूँ, सो हो सकता है वो एक एजेंटिक एआई या कोई एक एआई बॉट या टूल मेरे लिए वो काम कर दे, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं अपने एक्चुअल फोकस्ड एरिया में अपने ध्यान लगा पाऊँ। या लेट्स से अगर कोई मुझे रेवेन्यू बेस पे अगर ध्यान रखना है, या लेट्स से प्रोस्पेक्ट्स लेकर आने, सो आई कैन रियली एंगेज ऑन दैट। बैकएंड की एक्टिविटीज एआई बेस्ड चलती रहती है। सो डेफिनेटली एज मच एज द एआई इज ग्रोइंग, अगले 5 सालों में हम ये ट्रेंड देखेंगे कि लोगों के काम ज़्यादा आसान हो रहे हैं, रादर देन पीपल सेइंग कि एआई जॉब्स ले लेगा। सो दैट्स नॉट द केस। हेलो मैम। Hi, नमस्ते। आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड IIT मुंबई से हम आए हैं। हमारे 20 प्रोफेसर्स ने AI को यूज़ करते हुए जो 40 से 45 ऐसे रिसर्च किए हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए यूजफुल होंगे। वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दीज behind you. They are the researchers who are showcasing all the research. We believe that IIT Bombay is the premier institute of technology, and the research done by our professors and our faculty and our PhD students will be helpful for India. And in this AI summit, we also have Bharat Gen, which is India's first sovereign AI. They are actually in the hall number 1, but IIT Bombay is nurturing Bharat Gen and other initiatives. मैम, लोगों के मन में जो ये रूमर फैला हुआ है कि एआई के आने से उनकी जॉब चली जाएंगी और अदर चीज हो जाएंगी, तो क्या लगता है एआई अपॉर्चुनिटी है या सच में उनकी जॉब चली जाएगी? आज तक कितने सारे ऐसे आए, कंप्यूटर आया जॉब चली जाएगी। आज देखो, आप ये कैमरा लेके मुझे पूछ रही है, तो क्या टीवी के जो सबकी जॉब चली गई? तो ये जो आप सवाल पूछते हो, आप देखो हमारे बचपन में तो फोटोग्राफर आते थे, आज तो सब मोबाइल पे फोटो निकालते हैं, तो फोटोग्राफर की जॉब चली गई, लेकिन उनको कुछ दूसरा भी करने को मिल गया। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए। तो हर एक चैलेंज जब आता है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो आप आपके दर्शकों को ये बताइए कि ऐसा भय कारण से कुछ नहीं होता, आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए और खुद को अब एजुकेट करना चाहिए। आने वाले 5 सालों में आप एआई को भारत में किस तरीके से देखती हैं? मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ,
तो ये जो सब आंसर है वो आपको हॉल नंबर 1 में भारत मंडपम में मिलेंगे, लेकिन ये बढ़ेगा और ये एआई का जो लेयर है वो मेनी डोमेन्स पे आपको दिखाई देगा कि उसका एक यूज वैल्यू है। हेलो सर, हेलो। एआई के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कैसे इसने मतलब लोगों के इसमें जगह ले ली है कामों में? Actually, AI ने तो just like I have been using AI for last 1 year. So just like I am a product designer, I have seen that कि इसने इंडस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया है। लाइक कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ही फॉर, अगर मैं जॉब के नज़रिए से देखूँ तो बिल्कुल चेंज आ चुके हैं। मतलब जॉब का नज़रिए के अब एक ही बंदे से मल्टीपल वे ऑफ टास्किंग एंड एआई ने काफ़ी काम को ईजी कर दिया है। जस्ट लाइक वी ऑल्सो कम फ्रॉम अ एआई बैकग्राउंड, डीप टेक बैकग्राउंड, सो यू नो थ्रू वॉइस वी एनालाइज द मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑफ अ पर्सन, just like anxiety, depression or neurodegenerative disorders. You just need to speak for 45 seconds in front of our model, and our model extract your biomarkers from your voice, then it predict that okay whether you have anxiety, depression or some mental or disorders. आप यहाँ पे आए हैं, लगभग बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, लाखों करोड़ों लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। Right. क्या लगता है कि आपको क्या यहाँ पे अलग देखने को मिला? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लोग इवन वर्ल्ड वाइड सब लोग यहाँ पे आए हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री एंड इसका असर यहाँ पे इंडिया में दिख चुका है, ठीक है। और अब जस्ट लाइक करंटली ले ऑफ्स चल रहे हैं, ठीक है। तो वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ इट, वी शुड बी बिकम और अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। सो आई थिंक आई डोंट थिंक कि ये थोड़ा इसको हम फियर भी ले सकते हैं और एक बूम भी ले सकते हैं कि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हाँ हमें अब आगे मूव करने की ज़रूरत है। इंडिया को सर्विस से अपना खुद का लॉन्च प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, अपना खुद को एक पैर जमाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ यहाँ पे आज इस मतलब वी कैन से दैट कि यहाँ से प्रूफ हो चुका कि आई थिंक इंडिया इज़ मूविंग अहेड। अपना परिचय देते हुए एआई के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं एप्सिल टेक्नोलॉजी का को फाउंडर हूँ और वहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी को हेड करता हूँ, ठीक है। और एआई का अगर मैं बात करूँ तो जब हम लाइक 2024 की अगर बात करें, 2024 में मार्च में जब बजट अनाउंस हुआ था कि इंडिया एआई मिशन में 10,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं, इट वाज हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था ये, क्योंकि हम एप्सिल टेक्नोलॉजी में भी इस एआई मिशन के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि हम अपना एआई विजन कैसे लेके जाएं। तो जब 3 जुलाई 2024 में हमने इंडिया एआई समिट का इवेंट अटेंड किया, ठीक है। और इससे हमको बहुत लाइक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो बहुत हमें सपोर्ट मिला इसमें कि कैसे हम आगे जा सकते हैं। तो एप्सिल ने एआई में अपना मॉडल बनाया, ठीक है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल कंज्यूमर गुड, इन सब इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर उनके पास उनका डेटा कंसोलिडेट करके हम यहाँ पे कैसे हम एआई को इंजेक्ट कर सकते हैं, प्लस उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लस ऑल्सो हमारे जो टैलेंट है देश में कि जहाँ पे हम एआई इंजीनियर्स को भी हम लोग कैसे इंडक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। इस तरीके से हमने एप्सिल को ऑलरेडी हमने एक कस्टमर है महानगर गैस बॉम्बे में, जहाँ पे हमने कर चुका है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एआई के आने के बाद से कितना इम्पैक्ट पड़ा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में एआई के आने से बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो इसमें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारे बहुत सारे इंसाइट्स हैं, जहाँ पे अगर आप देखो कि ऑटोनोमस व्हीकल की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे फोर व्हीलर्स हैं जो ऑटोनोमस व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारे एक्सीडेंट्स बचाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक कस्टमर है जहाँ पे एथर एनर्जी जो बोलते हैं, आपने उसकी ऐड भी देखी होगी कि कैसे वो ब्रेक, जब वो बेसिकली गाड़ी चला रहे हैं कीचड़ के अंदर, तो कैसे वो ब्रेक सिस्टम उसको ऑटोमेट कर रहा है। प्लस अगर कोई आपके कुछ भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको डिटेक्ट करके आपको पहले थोड़ा नोटिफिकेशन आ जा रहा है स्क्रीन के ऊपर कि हाँ आपको अच्छे से चलाना है। और सेल्फ ड्राइविंग इज़ वन ऑफ ड्राइविंग लेस कार्स जो बोलते हैं, उसमें भी हम लोग आगे जा रहे हैं। तो दैट्स वेयर आई सी। और एआई इम्पैक्ट समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या यहाँ पे अलग देखने को मिला? Ma'am, basically, first of all, I need to tell myself. My name is Sachin. I'm working with the ABL Education, and my company is running ATL labs and the private lab in the schools. And
you can see some product over here that we are showing for the students, and this is based on that you can see over there that the laptop and the hardware part. This is completely AI system and the connect with the IoT base. So if you will follow our page, or you will see ki how we are running this SAM education and what is the exactly AI lab in the school. So we will starting from the grade 1 to 12 this AI and the SAM lab, and it is like starting from the, suppose you are grade 1 to 5, so it will be starting with the block coding only, and they will be using some software, right? And after that they are getting just taste to getting this robot card, ki how exactly the software will work with the hardware part. So just making this fun way. So after moving forward, suppose they are going to the 6th, 7th, 8th standard, they are getting some idea about the software part, some text programming exactly, and then we are implementing some AI part with the IoT. सो एआई के आने के बाद से स्टूडेंट्स में कितना अलग देखने को मिले, मतलब चेंजेस मिले हैं, और क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को एआई सीखने के लिए कितना उसको आसानी से बनाया जा सकता है? मैम दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ओनली, क्योंकि आपने देखा है वो बच्चे अगर छोटे बच्चों को भी हम देखेंगे तो वो कितना क्यूरियोसिटी दिखाते हैं फ़ोन के लिए, कि फ़ोन स्क्रॉल अप कर रहे हैं. इनफैक्ट इन माई होम ऑल्सो आई एम ऑल्सो वन पर्सन जो बहुत ही छोटी है, 1-2 साल की होगी, तो सी इज कंटिन्यूसली यूजिंग द फोन. सो ये थोड़ा सा इतना, और यू कैन सी देयर कि सपोज इन आवर होम सम you can say like a lazy person, so or there's no need to go to the switch कि exactly जैसे घर में होता है कि switch off कर दो on कर दो, not like this. So we can make it our hand, or by the visual programming and the camera we can control it, and we are also demonstrating the same thing over here. थैंक यू सर. हेलो सर. हेलो. एआई इम्पैक्ट समिट में क्या क्या लगा आपको, कैसा आपका अनुभव रहा? So it has been very nice. We are representing Assam. I'm from Assam, and we have come different startups right here from Assam, and all are doing work in different domains. I am personally representing Bornor Labs. हम लोग रीजनल लैंग्वेज, जो नॉर्थ ईस्ट के रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें एआई के एप्लीकेशंस में काम करते हैं. हम लोग का प्रोडक्ट है अखौर एआई, जो वर्ल्ड का फर्स्ट स्पीच टू टेक्स्ट एप्लीकेशन है आसामीज लैंग्वेज के लिए. और हम लोगों ने और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है डिजिटाइजिंग आसाम बोल के, जिसमें हम लोगों ने 2.6 मिलियन पेजेस ऑफ एसएमएस बुक्स हमने डिजिटाइज किया है. सो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है. इतना बड़ा एक प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग हमें एक्सपोजर भी मिला है और बहुत अच्छा लगा है. क्या लगता है कि इस तरह का जो प्रोग्राम है जिसने एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों को मंच दिया है, तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो कितने ज़रूरी होते हैं लोगों को जानने के लिए? These are very important, I should say, because many different types of people are here. Let's say investors, startups, entrepreneurs, and it is a common ground for all of them. सबको कनेक्शन मिल रहा है, सब नेटवर्किंग भी कर पा रहे हैं. किसी को इन्वेस्टमेंट्स भी अगर चाहिए हो तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं. सो स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देश के इकोनॉमी के लिए अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में एआई को आप कैसे देखेंगे? AI will be very tightly integrated into our day-to-day lives. ऑलरेडी हो ही चुका है और अच्छा होगा. और गवर्नमेंट लेवल्स में अभी इंडिया गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए ट्राई कर रहा है कि सब कामों में कैसे एफिशिएंसी लाया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज किया जाए. तो वी आर वेरी होपफुल अबाउट दैट. फोर सॉल्यूशन, वी आर अ सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी. सर आप स्टार्ट कीजिए, अपना परिचय इंट्रो देते हुए अपने ब्रांड के बारे में क्या बताना Okay, so I am Shubham Kumar. I am from Four Solutions. So basically we are a system integrator company. हम सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं, हम नेटवर्किंग में, सर्विलेंस में एंड ऑल दी हार्डवेयर्स में डील करते हैं. एआई में करंटली अभी हम डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन के साथ. हमने थापड़ इंस्टीट्यूट में एक डेटा सेंटर कोलैबोरेट किया है, जिससे थापड़ के काफ़ी स्टूडेंट्स एंड काफ़ी रिसर्चर्स उस पर अपने प्रोजेक्ट्स, एआई के प्रोजेक्ट्स, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. एंड और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमने डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश किया, लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी, डीएसयू में हम अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं. एआई को लेकर क्या बताना चाहेंगे कि एआई के आने के बाद से बाकी सेक्टर्स में कितना इम्पैक्ट पड़ा? काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है एआई के आने के बाद से. काफ़ी सिस्टम पे पड़ा कि पहले जो अगर हम एजुकेशन सेक्टर में ही जाएं तो मैकेनिकल्स पहले सिर्फ मशीन्स पे ही डिपेंड रहते थे. सिविल में भी, सिविल जो ब्रांचेस होती थी वो भी मशीन्स पे ही रहती थी. बट आफ्टर एआई का जो बूम आया, हर एक डिपार्टमेंट, मैकेनिकल हो या सिविल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो एआई में शिफ्ट हो रहा है. तो एआई आने के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है. हेलो मैम. Hi. एआई समिट के बारे में क्या बताना चाहेंगी आप, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? This was really good. Showcase my product here in AI Summit. So इससे एक हमारे प्रोडक्ट को एक बिग लेवल पर
हम शोकेस कर सकते हैं व्हाट वी आर डूइंग टू द पीपल हु आर नॉट अवेयर विद अस। और क्या लगता है कि एआई के आने के बाद से कंपनीज में और बाकी चीज़ों में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? एआई के आने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो लगता है कि जॉब चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। दोज पीपल हु आर नॉट यूजिंग एआई उनको रिप्लेस किया जा सकता है, बट अगर किसी को एआई की भी नॉलेज है और टेक्निकल नॉलेज है तो डेफिनेटली दे विल नॉट लूज देयर जॉब। हेलो सर, हेलो मैम। एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में कैसा आपका रिव्यू रहा, क्या बताना चाहेंगे आप? मैम, ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है ये बहुत वैल्यूबल है फॉर अ स्टूडेंट एंड एवरीवन। ये जो है इससे हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, बहुत चीज़ें मार्केट में लॉन्च करने के लिए एक प्रोडक्ट कैसे रिव्यू कर सकते हैं वो सब सीखने को मिलेगा बेसिकली। और आपको एक आइडिया मिलता है कि आप क्या बना सकते हो अपने लिए। जैसे एज ए स्टूडेंट मैं बताता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं इससे मेरे को आइडिया मिला कि अभी एक वर्चुअल एक अच्छा प्रोजेक्ट है एज अ ब्लाइंड पीपल्स के लिए, जिसमें मैं अभी वर्क भी कर रहा हूँ। वो मैं उसकी एआई की हेल्प से बहुत हेल्पफुल पीपल्स के लिए हेल्प भी कर रहा हूँ। जैसे कि ब्लाइंड पर्सन जो हैं उनको हेल्प हो जाएगी और वो देख पाएंगे एज अ सेकेंड आई एंड ऑल। कि वो बेसिकली उस प्रोजेक्ट में क्या है ना कि जो चीज़ हम देख नहीं पाते वो कैमरा देखेगा और आपको बताएगा कि कान में ईयर प्लग्स के थ्रू बताएगा कि क्या क्या हो रहा है। और जैसे आप हैं कि आप मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने आप खड़े हो, तो आपको बताएगा आपका नाम प्लस आप कितने डिस्टेंस पे और नेविगेट करेगा आपको किधर जाना चाहिए और किधर नहीं जाना। इस AI समिट्स 2026 में नियरली 300 प्लस स्टार्टअप्स आए हुए हैं। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग AI रिलेटेड प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेम प्रोडक्ट मल्टीपल स्टार्टअप्स द्वारा डेवलप हुई है। फॉर एग्जांपल AI रिलेटेड टेस्टिंग, AI एजेंटेड टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल क्वांटम integrated with cloud, quantum integrated with AI. What is the impact of that technology on AI product? Means in the same platform, we analyze or evaluate multiple products created by multiple companies, and our students got ideas for their related project also. When multiple academic personality visited and give their feedback related to projects to our students. So एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मल्टीपल टेक्नोलॉजी जो AI पे अभी चल रही है उसको अच्छे से इवेल्युएट कर पा रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और AI रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो रिवॉल्यूशन ला रही है। हेलो सर। हेलो, तो माय नेम इज़ बिस्वा, आई एम को-फाउंडर। मैं को-फाउंडर हूँ Xeon AI लैब्स में। तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, AI बेस्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पे हम काम करते हैं वर्कफ्लो वगैरह में। एंड ये जो AI समिट हुआ है, AI इम्पैक्ट समिट, ये काफ़ी बड़ा हुआ है और इंडिया में वन ऑफ इट्स काइंड बहुत ही यूनिक है। एंड काफ़ी लोग आए हुए हैं एंड काफ़ी सारे स्टॉल्स है एंड काफ़ी सारे लोगों से मिलना हो रहा है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने हमारा प्रोडक्ट का भी थोड़ा डिस्कशन कर पाए और दूसरे टॉपिक में भी चर्चा कर पाए, तो हमको अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी अच्छा इवेंट चल रहा है। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। AI इम्पैक्ट समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या बताना चाहेंगे कि AI को किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? नहीं, AI हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्लाउड वगैरह जो भी वर्कलोड्स लोड रन करते हैं विच इज़ वेरी अनसिक्योर, और इवेंचुअली जो AI आएगा वो लोकली आएगा। रोबोट्स, ड्रोन्स वगैरह जो भी इंडस्ट्री रहेगी विच वांट्स टू रन द AI वर्कलोड्स लोकली, विच मेक्स इट्स मोर सिक्योर और रिलायबल। भारत में AI के आने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में AI को आप किस नज़रिए से देखेंगे? AI will be truly helpful. Every industry is being revolutionized, or even in Indian manufacturing industry and all kind of industries, AI will be extremely important. AI को कितना और इजी बनाया जा सकता है ताकि लोग इसको यूज कर सकें? AI will be very easier. काफ़ी कंप्यूट कोस्ट हो रहा है, काफ़ी मॉडल्स रन भी हो रहा है। इवन हम जो विचारक से हम लोग हार्डवेयर बनाते हैं, जो आप लोगों के AI वर्कलोड्स इस पर लोकली रन हो सकते हैं, तो और भी चीपर होगा, और भी फास्टर होगा, और भी बेटर होगा। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट, तो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सो दैट all the companies, those who are working towards digital economy for India, are under one roof. And we know, because the initiative by our leadership, Prime Minister Modi ji, we have got a platform to demonstrate our capabilities. आज जो world basically demonstrate कर रहा है दूसरी countries के लिए, not today India
is generating the same power and coming on par with other world technologies. अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी कंपनी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? Ma'am, Anantraj Cloud has been a front runner for digitalization footprints for this country. And again, all thanks to government for giving us this platform. But the best part is whatever we are generating, because data is something which is most important. And to have that in a proper secure hands, this is where Anantraj Cloud is helping India and other players to give us a secure environment. डेटाबेस में एआई के आने के बाद से कितना इम्पैक्ट पड़ा है और बाकी अदर काम्स में भी एआई के आने के बाद से क्या चीज़ें हुई हैं और जॉब्स में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? मैं तो ये बोलूँगा कि एआई हो चाहे डिजिटलाइजेशन हो, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज दैट यू हैव. वंस यू हैव मोर नॉलेज, you will definitely be able to work better on this. Your performance will increase. And as जैसे jobs का आप कह रहे हैं, it is humans who are creating AI. So I don't think so that there will be an issue with their jobs. हेलो मैम. हाय. ग्लोबल एआई समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो मैं दिशा हूँ, मैं प्लीवो से हूँ. हम कॉन्वर्सेशनल एआई एजेंट्स का प्लेटफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है जो हर आपके बिजनेस यूज केस में कोई भी कॉन्वर्सेशन टाइप चैनल पे जिससे आप कस्टमर्स से ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली बात कर रहे हैं, उस पर हमारे एआई एजेंट्स आप डिप्लॉय कर सकते हैं. तो हमें लगता है कि एआई एक ऐसा मीडियम है अब, स्पेशली कॉन्वर्सेशन एआई, जो हर किसी को पहुंच सकता है. जैसे पहले लोगों के पास ज़रूरत थी कि स्मार्टफोन हो, फॉर्म्स पढ़ना लिखना आना चाहिए, सब करना चाहिए, पर अब वो नहीं है. क्योंकि जैसे अमूल ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, हमने उनके साथ पार्टनर किया फार्मर्स के लिए वेटरनरियन केयर. तो उनके पास क्या है, सिर्फ एक फ़ोन नंबर है, कोई भी फार्मर फ़ोन करके बात कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है. तो आप उन लोगों के लिए हेल्प और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पा रहे थे जिनसे. आने वाले 5 सालों में आप एआई को कैसे देखते हैं? एआई बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है. जैसे जब इंटरनेट आया था तब बहुत चेंजेस आए थे, जॉब्स प्रोफाइल्स में बहुत चेंजेस आए थे, लोग क्या करना चाह रहे हैं, डिजिटल एकदम अनलॉक हुआ था. वैसे ही एआई भी बहुत कुछ अनलॉक करेगा. जितनी स्पीड से ये तेज़ी पकड़ रहा है और जितनी स्पीड से मतलब इसमें चेंजेस और अडेप्टेशन हो रहे हैं, 5 साल में क्या होगा वो तो अनइमेजिनेबल है. हो सकता है हमारे पास ह्यूमनॉइड्स हो चलते फिरते प्रॉपर, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हो, पर ह्यूमंस की जो वैल्यू होगी वो मोर क्रिएटिव साइड पे होगी, मोर स्ट्रैटेजिस्ट थिंकिंग पे होगी. एआई हमारे साथ में पार्टनरशिप्स करेंगे जो हमें काम में बढ़ाएंगे आगे और तेज़ी दिखाएंगे. एआई इम्पैक्ट समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा. आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर एक्चुअली अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट, लॉट ऑफ इनसाइट्स कमिंग आउट देयर. सो या आई मीन ग्रेट इवेंट देयर. एआई के आने के बाद से क्या लगता है बाकी जो जितने भी डिजिटल कंपनीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? डिजिटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मैनुअल होती थी अब वो काफ़ी ऑटोमेटेड हो गई है. तो जो मैन पावर यूज़ होती थी वो बहुत कम हो गई है, एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है चीज़ों को लेकर के. एंड एआई इज़ हेल्पिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. और क्या लगता है कि क्या कहते हैं एआई को कितना इजी बनाया जा सकता है जिससे कि लोग उसको यूज कर सकें? एआई को बहुत ज़्यादा इजी बनाया जा सकता है. हमने एक फिगर आउट किया है टेक, जहाँ पे हम एआई नॉन जीपीयू माइक्रो एज डिवाइस पे यूज करते हैं. तो इट मींस कि यू डोंट नीड लॉट ऑफ केपेक्स, यू डोंट नीड लॉट ऑफ जीपीयूज टू रन एआई ऑन टॉप ऑफ दैट. यहाँ पे आपको क्या खास और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको खास देखने को मिला यहाँ पे जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ? खास मुझे लगता है हमारी कंपनी बहुत खास रही इस पूरे के पूरे इवेंट में. वी हैव बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिमेंटिक वीडियो डेटा लेक. It is not there in US, it is not there in Europe, it is not there anywhere. We are totally make in India. We really believe that I mean बहुत सारे लोग आए, उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी यूएस में है क्या, कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है. They were stunned after seeing that okay we are building it in India, not in the US. गवर्नमेंट के इस थीम के बारे में, इस चीज़ों के बारे में क्या उनको बताना चाहेंगे आप? मतलब क्या गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ इन्फोर्समेंट जो है. दिल्ली पुलिस हुआ, मुंबई पुलिस हुआ, हमारे लॉ एंड डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे हमारा सोल्यूशन पूरा का पूरा फिट होता है एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट. सो yeah, I would invite all the ministers and the union cabinets to actually see this particular thing. We are already in touch with a lot of ministers as well. Hi ji.
एआई समिट में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आपकी कंपनी क्या करती है और क्या कहते हैं डोमेन इंडस्ट्री में एआई का क्या रोल है? मेरा नाम सिद्धांत है एंड हम लोग सॉकेट लैब्स हैं। सॉकेट लैब्स एक एआई रिसर्च फर्म है जहाँ पे हम लोग इंडिया के लिए फाउंडेशन एआई मॉडल्स बना रहे हैं, टेक्स्ट स्पेस में हो, ऑडियो स्पेस में हो। अभी हम लोग शोकेस कर रहे हैं बहुत सारे मॉडल्स जो कि एक कोडिंग एंड मैथमेटिकल भी है, एक है जो कि स्पीच से टेक्स्ट बनाती है, ट्रांसक्राइब करती है। हम लोग का मिशन है कि इंडिया से बड़े मॉडल्स, अच्छे मॉडल्स बनाए फॉर द वर्ल्ड, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कल्चरली भी एंड द वे वी आर इन इंटेलिजेंस डोमेन एज वेल। एंड सो फार इंडिया एआई समिट में हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि वी गॉट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इस डोमेन में, एआई डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बी इट इन द सेम स्पेस एज अस और इन डिफरेंट स्पेसेस, जो कि इंडिया के लिए एंड द वर्ल्ड के लिए बहुत सारा अच्छे नीश प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। हेलो, ग्लोबल एआई समिट में आप क्या बताना चाहेंगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस और क्या यहाँ पे अलग देखने को मिला? क्योंकि भारत ग्लोबल एआई समिट का इसने आयोजन किया है, तो क्या लगता है कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा बाकी लोगों को? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे नए स्टार्टअप्स हैं जिनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है अपने अंडर इनिशिएटिव्स, अपने न्यू इनिशिएटिव्स एंड आइडियाज़ को लॉन्च करने का एंड उनके लिए फंडिंग इकट्ठा करने का। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी ग्रेट थिंग एंड इट्स गिविंग इम्प्लीमेंटिंग द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड सो या दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स अबाउट दिस। एआई के आने के बाद से बाकी इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? क्या लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा और बढ़ जाएंगी एआई के आने से? एआई के आने के बाद से डेफिनेटली देयर विल बी अ टेक्निकल बूम in like all of the world actually and so definitely इंडिया में भी होगा। इंडिया में भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक बेस्ड एंड एआई बेस्ड हो जाएंगी। एआई के थ्रू बहुत सारी जितने फील्ड्स हैं, मेडिकल सेक्टर हो गया एंड ऑल हेल्थ केयर है, मटीरियल साइंस है, every field will get their boom and they'll be able to do things better. थैंक यू। तो ये थी हमारी खास बातचीत ग्लोबल एआई समिट में आए हुए लोगों से, इंडस्ट्री से और कई सारी कंपनियों से। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़। हेलो मैम। हाय। एआई समिट में आप आई हैं, कैसा आपका रिव्यू रहा? अच्छा है, बहुत कुछ जानने को मिला। जियो, गूगल और टाटा, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इंडिया की, उनके बारे में जानने को मिला। भारत जैसे कंट्री जो है वो एआई समिट का इसने आयोजन किया है, क्या लगता है कि फ्यूचर्स में भारत को और कैसे एआई को देख सकते हैं? अच्छे रूप से देख सकते हैं। हम इंडिया है, टेक्नोलॉजी हमारी सबसे स्ट्रांग रही है हमेशा। एआई अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। आने वाले 5 सालों में एआई को आप किस नजरिए से देखती हैं? अच्छे नज़र से देखती हूँ। बहुत लोग डरते भी हैं बट मुझे इतना डर नहीं लगता क्योंकि एआई जो है उसको यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है। Yeah, the summit is good. There is a good opportunity of networking of people here. But one thing should be remembered that entire crowd of lakhs of people cannot be made intelligent in 1 week time. It would have been better if this summit would have been focused. And focus summit will have more impact. Suppose it is manufacturing, the same meeting room should be maintained for manufacturing. Otherwise, every day the program is so heterogeneous and changing. It becomes very difficult for us to walk and go to so many security checks and then attend some of the sessions and miss some of the sessions. और एआई को कितना और आसान बनाया जा सकता है जिससे कि इसको लोग यूज कर सकें? देखो, AI should not be hyped. It should be used. So it is a tool actually. And tool in the sense that it is, I am a material scientist and I get data and I analyze the data, and if the data I develop some algorithm, I will use that algorithm in my next operations. If it works, then my faith in AI will be there. But if it fails, it gives wrong result. But there is one thing, that final decision cannot be taken based on AI. AI can only help us give some 2-3 alternatives. The final decision has to be taken by domain experts like us. तो ये थी हमारी खास बातचीत एआई इम्पैक्ट समिट में आए हुए कंपनीज के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ और कॉलेज के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।